नमस्कार। ये देख लीजिए, इसको माप करके हम लोग बीघा कट्ठा धूर और डिसमिल में निकालना सीखेंगे। पूरा वीडियो में बने रहते रहिए। जानते हैं फिर भी जो है देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये जो है 70 मीटर इस भुजा का लंबाई है, 30 मीटर इस भुजा का और 50 मीटर इस भुजा का लंबाई है। तो आसानी से कैसे आप इसका क्षेत्रफल एरिया निकाल के बीघा डिसमिल धूर निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ से लंब डाल दीजिए, यहाँ से इस प्रकार से ये जो लंब डाल दीजिए। चलिए, ये रहा लंब और ये 30 मीटर है, इसका भी ये भी जो है 30 मीटर होगा। कितना होगा? 30 मीटर। ठीक। अब 30 मीटर, ये 50 मीटर है तो ये भी जो है 50 मीटर होगा। और 70 में से 50 घटाएंगे, ये 20 मीटर होगा। अब जो है ये 90 अंश का कोण बनाता है यहाँ पर, तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए और ये जो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आसानी से। चलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए। तो एरिया बराबर होगा 50 गुणा 30 कर दीजिए। 50 गुणा 30 बराबर 5 तिया 1500 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होगा इसका एरिया जो है। ये देख लीजिए, इसका एरिया लिख लीजिए यहाँ पर 1500 स्क्वायर मीटर। ठीक, ये देख लीजिए 1500 स्क्वायर मीटर है। अब इसका एरिया निकाल लीजिए आसानी से। ये देखिए इसका, हाँ, ये जो 20 मीटर है ये 30 मीटर, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, लंब है। तो यहाँ पर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इस प्रकार से। तो बराबर देख कर लीजिए, बराबर 1/2 20 गुणा ये 30 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 15 दूना 30 होता है। तो बराबर होगा, हाँ, 15 दूना 30 यानी कि 300 वर्ग मीटर। प्लाट का टोटल एरिया लिख लीजिए, प्लाट का कुल एरिया बराबर 1800 धन 300, सॉरी 1500 धन 300, टोटल में 1800 होगा। 1500 धन 300 बराबर जो है 1800 वर्ग मीटर। इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये कितना धूर होगा इसको देख लीजिए। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, यानी कि 6.5 हाथ है तो इसको फुट में बदल लीजिए 1.5 से गुणा करके, तो 9.75 फुट का लग्गी है। तो इस एक धूर का मान होगा 9.75 गुणा 9.75 बराबर 95.0625 वर्ग फुट होगा। ठीक, इतना वर्ग फुट होगा। अब यहाँ पर एरिया जो है वर्ग मीटर में है, इसलिए इसको जो है वर्ग मीटर में बदल लीजिए। वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा 8 इतना कुछ होगा। देख लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। भाग 95.0625 भागे 10.76, 8.83
4 वर्ग मीटर होगा। ये देख लीजिए दशमलव के बाद और भी है। अब देखते हैं कि ये कितना, ये जो प्लॉट है कितना दूर होगा। तो 1800 भागे 8.834 बराबर होगा, भाग कर लीजिए 1800 भागे 8.834, ये देख लीजिए 203.76 इस प्रकार से होगा। इतना दूर होगा। यहाँ पर 5 हो सकता है और दशमलव के बाद थोड़ा बहुत बदल सकता है, इतना दूर है। ठीक, ये देख लीजिए। और देख लीजिए कितना काठा होगा। एक काठा बराबर कितना होता है? एक काठा बराबर 20 धूर, 20 गुणा 95.0625 बराबर होगा 1901.25 स्क्वायर फुट, वर्ग फुट। ठीक, इतना होता है। कैलकुलेट कर लीजिए 95.0625 गुणा 20, हाँ इतना वर्ग फुट होता है। भाग कर दीजिए 10.76 से, फटाफट से भाग कर दीजिए 10.76 से, तो ये बराबर हो जाता है बराबर 176.69 इतना वर्ग मीटर हुआ। इतना वर्ग मीटर होता है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर ये प्लाट जो है 1800 वर्ग मीटर है टोटल, तो 176.69 तो बराबर होगा, फटाफट में भाग कर लीजिए। ये 1800 भागी 176.69, ये 10.18 कट्ठा, इतना कट्ठा होगा, 10.18 कट्ठा होगा। और कितना बीघा होगा तो जानते हैं, एक बीघा बराबर 20 धुर होता है। तो 20 गुणा 1901.25 कर दीजिए, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1901.25 गुणा 20 38,025 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट। अब इसी को 10.76 से भाग कर दीजिए मीटर में, वर्ग मीटर में बदलने के लिए, तो यहाँ पर बराबर होगा, भाग कर लीजिए 10.76 से भाग कर दीजिए 3,533, 3,533.92 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक, अब हम ये प्लॉट जो है कितना है, 1800 वर्ग मीटर है, तो 3,533.92 से भाग कर दीजिए, तो बराबर 1800 भागे 3,533.92, देख लीजिए 0.50 बीघा होगा, इतना बीघा। अब कितना डिसमिल होगा इसको देख लीजिए। ये प्लॉट जो है कितना डिसमिल का है इसको भी देख लीजिए। 1800 बटे में कर दीजिए, ये 40.48 तो बराबर होता है 40.48, ये 44.46 डिसमिल, इतना डिसमिल का प्लॉट है। 44.46 डिसमिल, इस तरह से निकाल सकते हैं। कितना हेक्टेयर होगा इसको देख लीजिए। ये जो है हेक्टेयर में निकालने के लिए इसको जो है
गुणा कर दीजिएगा 44.46, इसको गुणा कर दीजिए, गुणा 0.004 से, तो बराबर होगा 0.1778, इस प्रकार से इतना हेक्टेयर होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।